गुरु शांतनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जीवन पथ दर्शन में बाल और किशोर निर्देश लिखे, उन्हें आप लोग पढ़ना और बच्चों को भी पढ़ाना, ठीक है। उनमें से 4-6 बिंदु हम अभी बताते हैं। बड़ों का आदर करें लेकिन भयभीत न रहें। आदर करना अलग बात है और भयभीत रहना अलग है। जिन्हें डर लगता है वे कुछ सीख नहीं सकते, इस बात को निश्चित रखो। टोटरमल जी ने भी लिखा है, वक्ता या तीव्र क्रोधिमानी होगा तो श्रोता डरते रहेंगे और उससे अपना हित नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? हमें डर लगता है, हम नहीं जा रहे। हमें डर लगता है, हम नहीं कर रहे। ये शैली बच्चों में बिल्कुल ना आ पाए, ध्यान रखना चाहिए। घर में भी, पाठशाला में भी, छात्रावास में भी, स्कूल में भी, सब जगह इस तरह का वातावरण बनाओ कि बच्चे डरे नहीं। आपके सहकर्मी डरे नहीं, आपके साथ में परस्पर में डर नहीं लगना चाहिए। आदर होना अलग बात है, डर होना अलग बात है। आदर एक अच्छा भाव, शब्द अच्छा भाव है, प्रशंसनीय गुण है, और भय एकदम निंदनीय है। भय आपको डिप्रेशन की ओर ले जाने वाला है, पतन की ओर ले जाने वाला है। और आदर जो आपका है वो आपका उत्थान करने वाला है। तो समझ गए? जहां भी हम हैं आदर करें बड़ों का, कोई दिक्कत नहीं, करना ही चाहिए, योग्य आदर करना चाहिए, लेकिन भयभीत कभी न रहे, डरे नहीं बिल्कुल। दूसरी बात, आपस में किसी का कोई नाम बिगाड़े नहीं। लाड़ प्यार से भी बड़े लोग भी ध्यान रखें, और नहीं तो जीवन भर वही नाम चलते रहते हैं और नाम बिगड़ वही नाम चलते रहते हैं। जो ओरिजिनल नाम है, छोटू, मोनू है और फलाने, इस तरह के नाम बच्चों के अभी से नहीं दो। परस्पर में भी एक दूसरे के अभी कोई ने कुछ नाम रख दिया, कोई ने कुछ नाम रख दिया, ऐसे नहीं। नाम बिगाड़ करके मत लेना कभी किसी का। सब लोग आदर से नाम लें, स्नेह से नाम लें और पूरा नाम लें। माता पिता हो तो भी बच्चों का, चाचा हो तो भी, भाई हो तो भी, छोटे हो तो भी, बड़े हो तो भी, ध्यान रखें। कोशिश करें सभ्य भाषा बोले। रोटी खा ली, ऐसे मत बोलो, भैया भोजन करो, जाओ वहां चले जाओ, हमारी अलमारी में से जाओ, उनको बुला के ले आओ। मतलब सभ्य भाषा का प्रयोग करो। इससे आपके घर का, समाज का, आपके छात्रावास का वातावरण बहुत अच्छा होगा। ये आदत बिल्कुल खराब है कि हम असभ्य भाषा बोलते हैं। श्रावकाचार्य जी में लिखा है, रेकारो तूकारो काऊ से नहीं करे। कर्मचारी से भी, नौकर से भी, छोटे से भी अच्छी भाषा बोलो, प्रेम की भाषा जिसमें रस झरता हो। खड़खड़ा के मत बोलो, अकड़ करके मत बोलो। देखो, हमने एक बात कही थी, भाषा सुधारने के लिए भाव सुधारने पड़ेंगे। भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। हो सकता क्या करें, हमारी भाषा खराब है। भाषा खराब नहीं है, भाव खराब है आपको। समझ में आया क्या कह रहे? बड़ों का आदर करें, भयभीत न रहे। दूसरा नंबर क्या कहा? सभ्य भाषा का प्रयोग करें, नाम न बिगाड़ें। अधूरा पता नाम, अशुद्ध नाम, अभ्रंश भाषा नहीं बोले। कोशिश करें।
ये आपको जीवन में एक अच्छा स्थान दिलाएगा। आप जहां भी बोलेंगे समझेगा आदमी को, मैं बच्चे सभ्य हैं, कहीं अच्छी जगह पढ़ते हैं, अच्छी जगह रहते हैं। आपको किताब का कितना आता है ये बाद की बात है, लेकिन आपकी जो सामान्य भाषाएं हैं वो भाषाएं आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। आपकी भाषा में स्नेह आना चाहिए। छोटों से बोले, बड़ों के बोले तो आदर सा दिखना चाहिए। समान वालों में देखें तो भी ऐसी दिखना चाहिए। भाषा के व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख चिन्ह है भाषा। चेहरा, भाषा, वेशभूषा। चेहरा, भाषा, वेशभूषा, चाल ढाल, ये व्यक्तित्व के अंग हैं। इनसे व्यक्तित्व पहचाना जाता है। बच्चे नहीं समझते मत समझो, बच्चे भी समझेंगे। समझ में आया? दूसरी बात, जल्दी से किसी काम की मना मत कर दिया करो, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। बच्चों से समझ में आया ना, आपसे किसी काम की कही जाए तो एकदम जल्दी से मना मत कर दिया, ये आदत डालो। और बोलो, चाहे किसी से मित्रता मत करो, लड़ाई तो किसी से मत करो। क्या कहा? लड़ाई किसी से मत करो, उलझो मत, लेकिन चाहे किसी से मित्रता मत करो। मित्र चरित्र का प्रदर्शक होता है। जिसके जैसे मित्र उसका वैसा चरित्र। अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छे गुण आएंगे, बुरी संगत में रहोगे तो बुरे गुण आएंगे। दूसरे जो आपके साथी होमवर्क नहीं करते, उद्दंडता करते हैं, खाने पीने में बिगाड़ते हैं, छिपाते हैं, ऐसी संगति मत करो। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जो अनुशासन में रहते हैं, आदर करते हैं, उनकी संगति करो। और देखो, बड़े की जिम्मेदारी तो है ही, इतने बच्चे, ज्यादा बच्चे भी नहीं है, लेकिन एक एक बच्चा एक एक अपना साथी बनाए। 2 बना ले ज्यादा से ज्यादा, और उसकी पूरी की पूरी सावधानी रखे। अगर उसका होमवर्क पूरा नहीं है तो होमवर्क पूरा कराए, उसको याद नहीं होता तो उसको याद कराए, उसको समझ में नहीं आता तो उसको समझाए। साथ में रहो। तुमने पढ़ा है 4 बैलों की कहानी। 4 बैल जंगल में रहते थे और आपस में उनकी मित्रता थी। शेर भी उनको देख करके डरता था। चारों के चारों मिलकर के फिर भैया शेर भी डरता था उनसे। अब सोचा क्या करें, अब भी तो खूब चरे आराम से और हष्ट पुष्ट रहे मस्त, और उन बैलों को देख करके शेर का मन चले इनको तो खा जाए किसी ने, लेकिन चारों के चारों इकट्ठे थे, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़े। एक दिन उसने अपनी कुटिल नीति, खराब नीति प्रयोग की। एक बैल के पास जाकर के खड़ा हो गया धीरे से, और बस चुपचाप खड़ा रहा, कान के पास और कुछ नहीं कहा और हट गया। दूसरे ने पूछा क्यों, शेर क्या कह रहा था? कुछ नहीं, तू हमसे छुपाता है, तू मानता नहीं तो बोल, बता नहीं हमें। बस डाल दी इसमें आपस में। दूसरे के पास भी गया और वो है, और उनमें लड़ाई करा दी, और लड़ाई करा करके एक एक को पकड़ करके खा गया। तो कभी ये नहीं है अकेले छोटे छोटे बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, अकेले जाने आने की बातें नहीं सोचें। रास्ते में चलते हुए ऐसे देखने लगे अपन, कोई चीज मिल गई उसमें लात लगा करके आगे चलाने लगे, कहीं कुछ करने लगे। ये गंदी आदतें मत डालो। अपना शरीर
शरीर माने हाथ, पांव, मुंह, कोहनी, घुटने, ये सब काले काले हो जाते, गंदे। साफ स्वच्छ रखो। जिनके काले पड़ गए हो, पैर की उंगलियां किसी काली हो जाती, किसी टकनी काली हो जाती, किसी घुटने काले हो जाते, किसी कोने काले हो जाते, नहाते ही नहीं ढंग से, और फिर साबुन रगड़ेंगे। साबुन रगड़ने से काम नहीं चलता। साबुन रगड़ा और पानी बहा, ये तो बहुत बेकार चीज है, हिंसा की चीज है। लेकिन आपको अगर इसकी किसी की गंदगी हो तो फिर उस हिसाब से मट्टी से, नींबू से, दही से, मठा से उस तरह से लगा करके साफ हो जाएंगे। ये इसमें बड़े लोग सहयोग करें। लेकिन अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपनी कापियों को, अपनी पेंसिल को, अपनी अलमारी को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना सीखो। ये नहीं उठा के पटक दी, जब कोई न क्यों कैसे करते हो, आज साफ कर लेंगे। इस तरह की गंदी आदत मत डालो। स्वच्छता प्रिय बनो। जहां भी रहो स्वच्छ, अपने विचार भी स्वच्छ रखो और अपना बाहर का वातावरण भी स्वच्छ रखो। क्यों भाई, स्वच्छता के नारे तुमको याद है? स्वच्छता का नारा, आज भारतवर्ष का स्वच्छता का नारा कैसा है बोलो? अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ो। क्लीन एंड हाँ, क्लीन एंड ग्रीन। बता दो बेटे, वो छोटे छोटे बच्चों में से बताओ क्लीन एंड ग्रीन का क्या अर्थ हुआ? हाथ उठाओ बच्चों में से, क्लीन एंड ग्रीन। इतना भी नहीं आ रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ बोलो। और ग्रीन माने क्या होता है? हरा माने हरा ही पोताई कर दे। बैठ जाओ, ठीक, बढ़िया बोले। क्लीन एंड ग्रीन का मतलब ये है, क्लीन माने साफ सुथरा और ग्रीन माने हरा भरा। हरा भरा माने समृद्ध, हरियाली। मालूम है इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास इतनी सी जमीन है छोटी सी, वहां थोड़ी सी क्यारी बना लो। दो बाल्टी आपकी टूट गई, उसमें एक गमला बना लो, एक पौधा लगा लो, उसके हिसाब से काम डालो। उससे आपका प्रदूषण भी दूर होगा। आपको मालूम है तुलसी का पौधा जहां होता है 500 फुट, मतलब प्रदूषण खत्म होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं वहां अगर लगा दो तो सांप वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे, मच्छर बढ़ जाएंगे। पीपल के पेड़ हैं, ये पेड़ हैं, ये पेड़ हैं, अभी बड़े पेड़ हैं, छोटी छोटी। आप इनमें रुचि देखो। खाली पढ़ाई माने किताब की रटाई मत करो, अपना जीवन बनाओ अच्छा स्वच्छ। तो हाँ, तो अच्छे मित्र, अच्छे चरित्र, और खराब मित्र होंगे तो आपका चरित्र खराब हो जाएगा। कोई भी बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, जुआ खेलना, ताश चौपड़ खेलना अच्छी संगति में नहीं सीखता, खराब संगति में सीखता है। समझ में आया? पहले हमने क्या कहा था बोलो? संडे या मंडे, कभी न खाओ डंडे। क्यों? काम करो पूरा, आलस का कर दो चीरा। आलसी आदमी को पढ़ती अब कल करेंगे, अब सवेरे कर लेंगे, नहीं, होमवर्क पूरा करके रखो। अपना अध्ययन, गृह कार्य, होमवर्क रोज की रोज पूजा करते जाओ। नहीं तो एक दिन का दूसरे दिन डबल हो जाएगा, तीसरे दिन टेबल हो जाएगा, फिर माथे पर टेंशन रहेगा। और आपको मालूम है कुछ लोगों की आदत होती है, सब कर लेंगे, 10 काम के माथे पर वजन रखेंगे। एक काम को एक दफे में माथे पर वजन रखो, आज एक काम करना है बस। इतनी बड़ी किताब कैसे पढ़ेंगे? कुछ नहीं, आज तो 2 पेज पढ़ना है, और 2 पेज पढ़ करके मस्त हो जाओ। कल 2 पेज पढ़ा तो 2 पेज पढ़ के पूरा पढ़ लो।
और तुमको ये भैया इतनी किताब कैसे पढ़ेगी, आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। एक अंग्रेजी की लाइन जानते हो आप, डिवाइड एंड रूल। बोलो, अरे बताओ बेटे अर्थ क्या है? बच्चों में बैठे हो, सास थोड़ी वांच रहे। डिवाइड एंड रूल है, ये कहां से तो मैंने निकाल दिया, फूट डालो। ये गंदी आदत क्यों? डिवाइड माने फूट नहीं हो, डिवाइड माने बांटो और राज्य करो। अच्छा जी बताओ, प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को कैसे चला सकता है? उसने डिवाइड किया, इतने प्रांत बना दिए, एक एक का मुख्यमंत्री है, उनकी मीटिंग लेता है। बताओ। अच्छा, एक मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रांत को कैसे चलाता है? उसने जिले बना दिए इतने, एक जिलाधीश कैसे चलाता पूरे जिले को? उसने इतनी तहसीलें बांट दी। प्रधानमंत्री से आप कोई शिकायत करो, प्रधानमंत्री का फोन जाएगा मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री का जाएगा उसके कलेक्टर पर, कलेक्टर आपके तहसीलदार को भेजेगा, तहसीलदार आपके पास आ जाएगा, एसडीएम या तहसीलदार आएगा। क्या समस्या बोलिए, और वो समस्या हल हो जाएगी। डिवाइड एंड रूल का मतलब ये गंदी भाषा मत सोचो, फूट डालो राज करो। एक बहुत गंदी नीति है, जो इस तरह से सोचते भिड़ाते रहते एक दूसरे को, वे कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते। ध्यान रखना इस बात को। चाणक्य कूटनीति था, कुटिल नीति नहीं थी। कुटिल नीति माने भीतर में दूसरे को गिराने की नीति नहीं थी, दूसरे की हंसी नहीं उड़ाता था, पीछे से अपनी सुरक्षा करता था। तो डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है? आराम से राज करो, माने राजा की तरह रहो, प्रसन्न रहो, समृद्ध बनो। डिवाइड, अपने कार्य का विभाजन कर लीजिए आप। आपको मालूम है आजकल स्कूलों में कोर्स जो बनते हैं, एक एक महीने का डिवाइडेशन करके देते हो। एक महीने में इतना पढ़ाना है आपको, एक महीने में ये कार्यक्रम होना है, इस महीने में ये कार्यक्रम होना है। आपको पूरा शिक्षण का 12 महीने का पूरा चार्ट दे देते, कंप्लीट करते जाओ, आराम से बढ़ते जाओ। अब वो साल भर जो पढ़ाई होती थी और एक परीक्षा हो जाती है, वो पैटर्न धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हर महीने पर आपकी परीक्षा होगी, और हर महीने का होगा, तो पूरा कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पढ़ाई से नंबर 1, कैसे? अरे बोलते क्यों नहीं? देखो इसको खड़ा कर दो, अरे खड़ा कर दो उसको, खड़ा हो गया। अभी से सोता है 6 बजे से। हाँ, चलो बस, पढ़ाई से, सेवा से, किसी काम से जी मत चुराओ, बचने की कोशिश मत करो। ये बड़ों के लिए भी कह रहे हैं और बच्चों के लिए भी कह रहे हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे सेवा हो, कभी भी बचने की कोशिश मत करो। आपका ये समझो जीवन भर प्रसन्नता मिलेगी आपको। और जो बचने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट लेट हो गए, काम करेंगे तो ऐसे करेंगे, तुम करा ही नहीं पाओगे। उनसे कह दिए तुम फलाना काम करना, बस आधा पद 10 मिनट बाद पहुंचे, अब वो लेट हो गए थोड़ी सी, दोनों बातें करते रहे, दोनों बैठे रहे, दोनों पढ़ते रहे, और बस वो आधा काम हो गया, तब उसके बाद पहुंच गए सुबह, और 2 मिनट पहले अब हम जा रहे। ये इतनी गंदी मानसिकता है, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे कहीं भी। बड़े लोग बैठ गए तो हम फिर कह रहे, देखो ये साधना का मार्ग तो बहुत ऊंचा है। लौकिक जीवन में भी इस शैली से आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। न व्यापार में लौकिक कार्य में सफल होना पुण्य से होता है, और पुण्य के उदय से भी होता है, और पुण्य के परिणाम से भी होता है।
चोरन के पुर न बसे। जिन लोगों की पैसा की नियत रहती है वे कभी व्यापार में सफल नहीं होते, और जो परोपकार के कामों में भी लगे रहते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, तो ये समझो उनका व्यापार भी फलता फूलता खूब। जरा सी गम खाओ, अच्छा व्यवहार रखो, और जो आमदनी हो उसमें से आप परोपकार भी करो, आप हमेशा उन्नति करते रहेंगे। और अगर आपने सोचा बस हम इकट्ठा कर लें, हम ही जोड़ लें, हम ही रख लें, हम ही उसको प्रसन्न, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, खाली पुण्यवाने पुण्य के उदय से नहीं, पुण्य का परिणाम भी होना चाहिए। सवेरे एक बात कही थी हमने, बोलो क्या कही? अपने जो गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, उनके उपकार का ध्यान रखते हुए उनकी कमी मत देखो। ये ऐसे ये चिड़चिड़ा जाते हैं, वे मानते नहीं है, वे फलाना करते, हाँ ऐसे मत देखो। उनके उपकार का ध्यान रखते हुए उनकी योग्य सेवा करो, उनसे योग्य व्यवहार करो। उस उम्र पर जब तुम पहुंचोगे तब तुम्हें पता पड़ेगी कि चिड़चिड़ाते हैं कि क्या करते हैं, तुम उनसे ज्यादा चिड़चिड़ाओगे। आप विश्वास रखो, अगर आप धीरे सुनोगे आपसे जोर से कोई नहीं बोल पाएगा। क्या कहा हमने? धीरे सुनोगे तो जोर से कोई नहीं बोलेगा आपसे। आप अपने काम का पूरा ध्यान रखोगे, आपको कोई नहीं टोकेगा, हमको कोई टोके नहीं। ऐसे नहीं चलता, अगर गलत काम करोगे तो टोकेगा। अच्छा बच्चा अच्छा पूरा काम करके ले गया, टाइम पर पहुंच गया, टाइम से पढ़ाई लिखाई करा, अब कौन टोकेगा, काय को टोकेगा? शाबाशी देगा हमेशा। अब तुम हमसे कोई टोके नहीं, और अपने 2 दिन और कोई नहीं टोका, सोच लिया तुमने बस ठीक है, ये बढ़िया बात है। ये तो ये थोड़े पापानुबंधी पुण्य का उदय है, बाद बाकी सब झड़ जाएगा। हाँ तो क्या कहा हमने? बस 2-3 मिनट और बैठ के बता। अच्छे बच्चों से, अच्छे लोगों से मित्रता करो, अच्छे लोगों के पास बैठो। ब्रह्मचारियों के लिए भी शास्त्र में लिखा है वृद्ध संगति करें, बड़े लोगों की संगति में बैठे, तब कुछ सीख पाओगे। नहीं तो अपने आपस में गले में हाथ डाले फिर रहे, कौन पैसे करे, कौन पैसे करे, बे मोबाइल पकड़े, अपनी ऐसे तुम्हारा चरित्र नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना, हंसी मजाक करोगे, बड़ों से हंसी मजाक तो कर नहीं पाओगे। हंसी मजाक की आदत मत डालो, हंसी मजाक की आदत मत डालो। हमने तो पढ़ा था, जो तुमसे हंसी मजाक करते गलते, उन लोगों की संगति से दूर रहो। काम की बात करो, अच्छी बात करो, अच्छी सी, उतनी देर में। हाँ आगे बोलो। बस कोई कार्य छिपा करके मत करो, छिपाने की आदत मत डालो, छिपा करके मत रखो कोई भी चीज, चोरी होती है ये। साफ रहो, अपनी किताबें, कॉपी, कपड़े, हर चीज, अलमारी, सब चीज बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ध्यान रखो, ये पढ़ाई पहले नंबर की है, किताब की पढ़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आपका जीवन अच्छा हो गया तो पढ़ाई तो बहुत जल्दी होगी। विद्या विनय से आती है, आती चली जाती है, पुण्य से विद्या आती है, विद्या भी पुण्य से आती है, सफलता मिलेगी आपको। गंदगी कहीं भी मत फैलाओ, साफ स्वच्छ रहो हर जगह। कॉपी ली और पेंसिल ली और मैं चला रहे, फाड़ के फेंक दिया, नहीं, ऐसे बच्चे कभी योग्य नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखना, कॉपी आपकी ऐसी रहना चाहिए। बोलो कोई कोना मुड़ा है, बता, कोई कोना मुड़ा हो, कोई कागज मुड़ा हो, कोई मुड़ा हो, बताओ। कितने दिन की जेल चढ़ी है, कोई आज की थोड़ी चढ़ी है। समझ में आया ना?
कपड़े घड़ी करना सीखो, किताबें से ढंग से रखना सीखो। 2 मिनट और लगेंगे, फातिमा की आदत पड़ जाएगी हमेशा। ठीक है। और छिपा करके कोई काम करने की आदत मत डालो। आलस्य से कल के ऊपर काम मत डालो। पढ़ाई में, सेवा में और अपने काम में। बोलो, बहाने मत करो, टालो मत, बचने की कोशिश मत करो। बस हो गया काम आपका। समझ में आया? ठीक है। अब एक कविता आपकी पढ़वा दे जो उस दिन लिखाई थी, भैया कह रहा था। अच्छे हैं, बड़े लोग भी बैठे। धीर वीर गंभीर बनेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे, धीर कैसे कहते हैं बता शशांक? धीर सहन करना सीखा है। धीर का मतलब ये मत समझना धीरे धीरे काम करता है 5 मिनट का 1 घंटे में। धीर का मतलब ये है घबरा नहीं जाता, उतावला नहीं होता। और वीर माने भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है, सावधान रहता। हाँ। और गंभीर माने, गंभीर में काय का दृष्टांत दिया जाता बता? समुद्र का। ऊपर ऊपर लहरें रहती, नीचे बिल्कुल शांत रहता, अंदर से शांत रहता, बिल्कुल मुस्कुराता रहता हमेशा। मालूम है कभी लखनऊ आए तुम लोग? देखा तो हमने भी नहीं है, वहां के रेलवे स्टेशन पर लिखा है, देखा नहीं है हमने सुना है। ये लखनऊ है, मुस्कुराइए। जो है देखता है जो मुस्कुराए। ये लखनऊ है, मुस्कुराइए। मतलब हंसी मजाक नहीं, आपका चेहरा खिलता हुआ रहना चाहिए। व्यक्तित्व के कितने अंग हैं? 4। चेहरा, भाषा, वेशभूषा, चाल ढाल, आपका व्यवहार, ये व्यक्तित्व के लक्षण हैं आपके। चेहरा प्रसन्न रहना चाहिए, नकली मुस्कुराहट नहीं, प्रसन्न रहना चाहिए। गुमसुम नहीं, हाल से मुंह बिगाड़ लो जरा जरा सी बात में, ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपसे कोई कह नहीं पाएगा कि आप सीख नहीं पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जरा सी यह बात हो मुंह बिगाड़ोगे। हाँ, धीर वीर गंभीर बनेंगे, निज पर का कल्याण करेंगे, देव शास्त्र गुरु धर्म समझ कर, हम सम्यक श्रद्धान करेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे। उस दिन एक लाइन बनवाई थी हमने, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पर श्रद्धा के नहीं कच्चे हैं। श्रद्धा हमारी कच्ची नहीं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। देवशास गुरु को मानेंगे, वितराग देव को मानेंगे, निर्गंथ गुरु पहचानेंगे, धर्म अहिंसा धारेंगे। आया तो पढ़े, याद है? याद कर दिया करो भाई, बखत पे भूला करो। देव शास्त्र गुरु धर्म समझ कर दे, हम सम्यक श्रद्धान करेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे। हाँ, बच्चों में से कौन कौन नहीं बोला? हाथ उठा दो। बच्चों में से कौन कौन नहीं बोला? हाथ उठा जल्दी से। जी ऐसे क्यों बैठे? हाँ, सावधान सीधे बैठो।
पापोदय की विपदाओं में, पापोदय की विपदाओं में धैर्य धरेंगे, भक्ति करेंगे, प्रभु नाम जपेंगे, नहीं डरेंगे, सम्यक तत्व विचार करेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे, पापोदय की विपदा में कहीं आए, कुछ आपदा आ गई, कहीं रास्ता भूल गए, कहीं पानी फैल गया, पानी नहीं मिला, प्यास लगी जोर से, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, अब घबरा गए, बड़बड़ा रहे, नहीं, धीर धरेंगे, हाँ, और आगे भक्ति करेंगे, प्रभु नाम जपेंगे, ओमकार मंत्र पढ़ने ना, और क्या करेंगे? प्रभु नाम जपेंगे, और बताओ क्या करेंगे? नहीं डरेंगे, सम्यक तत्व विचार करेंगे। अरे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा बता? धीर वीर गंभीर बनेंगे, नहीं संपदाओं को चाहें, सहज मिले तो नहीं फंसेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे, अपनी नाव में जा रहा हो कोई, नाव में तो पानी भरेगा कौन? कोई पानी भरेगा उस नाव में, भरती जा, लूटा लेकर के नाव में पानी भरती जा, कौन करेगा? और मान लो कोई छेद हो जाए या टेढ़ी हो जाए, ना पानी भर जाए तो क्या करोगे? वो रीचेंगे कि नहीं रीचेंगे? विचार करो। गंदगी फैलाएंगे नहीं, गंदगी साफ करेंगे, शंका नहीं करेंगे, शंका नहीं करेंगे, शंका दूर करेंगे। उस दिन कहा था प्रवचन में, शंकाशील मत, शंका में मत, जी ऐसो जाई न करो, जाई ने ऐसो भाव है, ये परिणति बहुत खराब हो जाती है, इससे परिणाम बहुत खराब होते हैं हमारे। होता कोई है कुछ, कई घटना हमने देखी, इनका हाथ होगा, उन्हें इनका हाथ होगा, उन्हें इनका हाथ होगा, और जब घटना पूरी खुली किसी का हाथ नहीं निकला, किसी का हाथ नहीं निकला, और तमाम शंकाएं चलती नहीं, इन्हें ऐसा करा होगा, इन्हें ऐसा, अरे ये नेता ऐसे, ये फलानो ऐसे हुई है, जबकि किसी का हाथ नहीं था। ऐसी 4-6 घटना हम सुना सकते हैं। कभी शंका मत करो, नहीं ये तो तुम, हम जानते तुम तो ऐसा ही करोगे, नहीं ऐसा ही नहीं करेगा, अच्छा भी कर सकता है कोई। अपना बहुत भविष्य बिगड़ता है, अपने बहुत आर ध्यान होते हैं, अपना बहुत पाप बंद होता है शंकाशील लेने में। सीता जी की अग्नि परीक्षा के समय देवताओं ने यही कहा था, देख देख हम उनको कहें जिनके वह संदेह, जिन्होंने शंका की है इस महाशक्ति के चरित्र में, उनको धिक्कार दे। हम शंकाशील नहीं है ना, जाई ने चुराओ है, जाई ने ऐसो करो है, जाई ने उठाओ है, अरे कोई दूसरा भी ले सकता है, ऐसा नहीं। शंकाशील मत बने रहो हमेशा। ये शंकाएं संशयात्मा विनश्यति, उस दिन लिखा था हमने, नहीं संपदाओं को चाहें, सहज मिले तो नहीं फंसेंगे, सम्यक श्रद्धा को नहीं छोड़े, सम्यक श्रद्धा को नहीं छोड़े, और नियम
से नहीं डिगेंगे। हमारा तो नियम है भाई, ये काम हम नहीं करते। कोई तुमसे ज्यादा कहे खा लो रात में, तो तुम खा लोगे? नहीं भैया, हमारा तो नियम। अच्छा बेटा एक काम करो, 10 गाली सुना दो, 10 गाली सुनाओ। नहीं, हम नहीं सुना पाएंगे। मालूम है तुम्हें, हमारा मुंह गंदा होता है गाली देने से। गंदे विचार करने से मन गंदा होता है, गंदे वचन बोलने से हाँ मुंह गंदा होता है, और गंदे काम करने से शरीर गंदा होता है। अच्छे विचार करने से मन पवित्र होता है, और अच्छे वचन बोलने से मुंह पवित्र होता है, चेहरा पवित्र, और अच्छी क्रियाएं करने से शरीर पवित्र होता है। मुंडाज का देखो, नहाते धोते नहीं है तो अभी कितना पवित्र है। और आप पढ़ते हो, बड़े होकर के पढ़ोगे, पावन मेरो नैन भये तब दर्श। अच्छी चीज देखने से, अच्छी निगाह होने से आंखें पवित्र होती हैं, सुंदर आंखें मिलती हैं आपको, आंखें जीवन भर स्वस्थ रहती हैं। अच्छी निगाह रखो आप, और घूर के देखोगे, द्वेष से देखोगे, ईर्ष्या से देखोगे, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। ध्यान रखना आप, एक सच्ची बात है, निमित्त नैमित्तिक बड़े हो लेकिन सच्ची है। आप ईर्ष्या से द्वेष से देखोगे, घृणा से देखोगे, तिरस्कार करोगे, आपकी आंखें खराब होंगी। क्षोभ न हो मध्यस्थ रहेंगे, क्षोभ न समता से ही सहन करेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे, स्वाध्याय को करें सार्थक, निश्चय आत्म ध्यान धरेंगे, आत्म प्रभुता प्रकट करेंगे, और बोलो अपना जीवन सफल करेंगे, अपना धीर वीर गंभीर बनेंगे, निज पर का कल्याण करेंगे। चलो पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसामयी जैन धर्म की। ध्यान रखना, क्या बड़ों का आदर करेंगे, भयभीत डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं जाएंगे। हाँ, दूसरा बोलो अच्छे लोगों से मित्रता करेंगे, अपना काम पूरा करेंगे, एकाग्र होकर के चित्त में लगाएंगे। और बोलो पढ़ाई से, सेवा से, काम से कभी बचने की कोशिश नहीं करेंगे, बहाने नहीं बनाएंगे। और बोलो छिपा करके कोई काम नहीं करेंगे। और एक रह गया, बोलो भाई, हाँ, अपने मन, अपना वचन, अपनी शरीर, अपना वातावरण स्वच्छ बनाए। हो गया करो, ठीक है, चलो भाई।